ओके, चलिए फिर नाइन्थ illustration. Who will read ninth illustration from the textbook? Any volunteer to read ninth illustration? Please raise your hand, those who want to read. Yes, Nakshatra, you can read the question. Illustration 9. The resistance R is equal to V by I, where V is equal to 100 plus or minus 5 volt, and I is equal to 10 plus or minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. एग्जैक्टली तो भाई ये तो आपने फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड के ओम्स लॉ में सीखा था कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज एंड आई इज इलेक्ट्रिक करंट. सो वोल्टेज का वैल्यू हमारे पास 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट है और करंट का वैल्यू हमारे पास 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर है. we need to find out the resistance of a conductor. कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है by knowing the value of voltage and current that we need to find out. ठीक है, अभी चले फॉर्मूला तो आपको दिया गया ही है. क्या है फॉर्मूला के रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी बाय आई. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो है, मतलब डिवीजन रूल. तो डिवीजन के लिए आपको याद आना चाहिए, लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने रूल से सीखे थे एरर एनालिसिस के. डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें कौन सा एरर हमेशा ऐड होता है, याद करके बताओ. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता है? यस, लेट मी नो प्लीज. Which type of error is added in multiplication and division? Yes, Vedant is correct. Nakshatra is correct. Arya is correct. Very good. Chalo, 3% give the correct answer. Only 3%. What about others? Which type of error is added in multiplication and division? Multiplication division में कौन सा error हमेशा add होता है? बोलो. Yes, Dev, you are also correct. 4% give the correct answer. 3% is remained now. I think so. Ria, Sia and Kishita. ये दो लोगों ने रिप्लाई नहीं, 3 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कौन सा एरर हमेशा ऐड होता है. ऐसा किशिता ने भी रिप्लाई कर दिया मेरे ख्याल से. ओ किशिता गलत जवाब. रिया ने सही जवाब दिया. एंड व्हाट अबाउट सिया? सिया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कौन सा एरर हमेशा ऐड होता है? सिया. नो आंसर फ्रॉम सिया. तो करेक्ट आंसर इज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी आप उसे कह सकते हो. करेक्ट आंसर इज रियल एरर. एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ऐड करते थे. ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई. एडिशन होके सब्ट्रैक्शन और रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होंगे. भाई किसी ने लिखा है कि माय वॉइस इज नॉट क्लियर. सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सबको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है विदाउट एनी लैगिंग, क्रैकिंग, ब्रेकिंग, वेकिंग, कुछ भी? यस, आई एम ऑडिबल. तो सिया, तो फिर आपके वहाँ का नेटवर्क चेक करो, क्योंकि बाकी सब लोग बता रहे हैं मेरा आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है सबको. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. चलिए तो शुरू करते हैं. अरे पेज टर्न हो गया, आ गए वापस. चलो तो सी डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय. डेल्टा वी कितना? 5.
तो v कितना 100, डेल्टा v यानी पीछे वाला टर्म, डेल्टा v यानी पीछे वाला टर्म और v यानी आगे वाला टर्म। तो प्लस और माइनस के पीछे वाला टर्म का वैल्यू 5 था, प्लस और माइनस के आगे वाला टर्म का वैल्यू 100 था। सिमिलरली करंट पे अब आप आ जाओ, अब डेल्टा आई कितना है तो 0.2 है और आई कितना है 10। 5/100 कितना 0.05, 0.2/10 कितना 0.02, 0.05 प्लस 0.02 कितना तो 0.07। दिस विल बी वैल्यू ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये रिलेटिव एरर है, बट क्या मुझे रिलेटिव एरर चाहिए था? नहीं, मुझे तो परसेंटेज एरर साइन करना था। तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन आर? दैट इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। कितना है डेल्टा आर बाई आर? 0.07 इंटू 100 यानी 7% आपका रेजिस्टेंस में एरर होगा। 7% आपके रेजिस्टेंस में एरर होगा। आया समझ में? क्या सबको? कंफर्म करो, प्लीज कंफर्म इट। If all of you understood this method, then I like to say I don't recommend this method. Sorry to say this. I don't recommend this method. मेरा मेथड कुछ डिफरेंट है और वो स्टैंडर्ड मेथड है। इस पर्टिकुलर मेथड से आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन अब जो मेथड जो सॉल्व करवा रहा हूँ ना आपको, उससे हमेशा आपको करेक्ट और आंसर मिलेगा। स्टैंडर्ड मेथड है ये। तो मेरे साथ लिखते रहना आप लोग। वोल्टेज का वैल्यू है 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट, करंट 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो मैं पहले ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं? पहले ट्रू वैल्यू रेजिस्टेंस का, ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो आर कैन बी रिटन एज वी बाय आई। प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी अटेंटिव। वी बाय आई, वी कितना 100, आई कितना 10, तो आर कितना 10 ओम। उन्होंने क्या लिखा मेरे को तो समझ में नहीं। सबको समझ में आया? ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ करंट, और ट्रू वैल्यू यानी प्लस और माइनस के आगे वाले वैल्यूज होते हैं। समझ में आया? ये मैंने जो पहला स्टेप लिखा वो कंफर्म करके बताओ जरा। ट्रू वैल्यू यानी प्लस और माइनस के आगे वाले टर्म्स होते हैं। प्लस और माइनस के बाद वाले टर्म्स को तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर्स कहा जाता है ना। चलिए, अब बारी है रिलेटिव एरर फाइंड करने की। रिलेटिव एरर इन जेड, इन जेड नहीं, सॉरी, इन आर, जेड बोल दिया मैंने कुछ। तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी कितना 5, वी कितना 100, डेल्टा आई कितना 0.2, आई कितना 10। तो ये कितना हो गया 0.05 प्लस 0.02, दिस वुड बी 0.07, 0.07। बट ये तो रिलेटिव एरर है, ये तो रिलेटिव है। मुझे चाहिए रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो देखो, कहने से डेल्टा आर बाय आर का आंसर आ जाता है 0.07। अब ये आर को बोल ऊपर जा, तो क्या डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 0.07 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 0.07 इंटू 10, क्योंकि आर का वैल्यू भी 10 है। So that will be 0.7 ओम, 0.7 ओम। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करवाया। यहाँ तक आप लोगों में से किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछो।
यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे पूछो। यस, फर्स्ट पर्सन सेड अंडरस्टूड, second person is also saying everything understood, very good. Third person understood, fourth person understood, very good. Fifth person understood, sixth person is also saying understood. अरे तो what happened with the seventh person? अच्छा, seventh person replied also understood. वाह, सबका आंसर अंडरस्टूड ही है। वाह रे वाह, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका डेल्टा आर। तो अब लास्ट पार्ट बाकी है, मुझे रेजिस्टेंस लिखना है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है आर प्लस और माइनस डेल्टा आर। आर कितना? आर कितना आया? 10। डेल्टा आर कितना आया? 0.7। तो ये भी पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, यूनिट का सिंबल होता है ओमेगा। यूनिट होता है ओम और उसका सिंबल होता है ओमेगा। यहाँ से आप रेजिस्टेंस का एरर कैलकुलेट कर सकते हो। दैट वुड बी इक्वल टू 0.7/10 विच इज इक्वल्स टू 0.7। हाँ, मेरे को समझ में आया, मैंने कुछ गलती की। आप लोग ने बताया नहीं मेरे को। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, किसी ने मुझे बताया नहीं। यहाँ पर आना चाहिए था 0.007। यहाँ पर भी 0.00, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0। यहाँ पर आ जाएगा 0.0। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7%। Yes, by this method we can also find out the answer. थोड़ा लेंथी है नो डाउट, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है। कोई भी वैल्यू होगा तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। राइट डाउन, कंप्लीट करो ये पोर्शन। कंप्लीट हो जाता है तो मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो और हम आगे बढ़ते हैं। यस, नक्षत्र ने अभी मुझे बताया। ओके नक्षत्र, चलो थैंक। कंप्लीटेड। हाँ बोलो। Sir, how is it 0.007? एक मिनट, आवाज कम आ रहा है वेदांत, फिर से बोलो क्या हुआ। Sir, how is it 0.007? होगा ना, क्योंकि देख इससे आगे वाला स्टेप देख। डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई था, हाँ के ना? Yes, sir. तो व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी? तो डेल्टा वी कितना था 5 और वी कितना था 100, तो 5/100 कितना होगा? 0.05. 0.05 प्लस 0.02। तो मैंने एक जीरो ज्यादा ऐड कर दिया, यानी पहले बराबर लिखा था ऐसा। Yes, sir. तो अच्छा, नक्षत्र वो बोल रहा था मुझे। ओके, मेरे पास ज्यादा जीरोस होंगे इसलिए मैंने ज्यादा जीरोस रखा।
दिए है। ओके चलो, तो डेल्टा आर बाय इक्वल्स टू 0.07 आ गया विधान भाई। फिर डेल्टा आर बाय इक्वल्स टू 0.07 इंटू आर, यानी 0.07 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 0.7 बराबर। ये हो गया 0.7, ये भी हो जाएगा 0.7, तो 0.7 बाय 10, ये हो जाएगा 0.07 हो गया। और परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100। अब क्लियर है विधान भाई, कंफर्म करो। Yes, sir. चलो राइट डाउन, चलो चलो चलो। डन। ओके, फिर सबसे डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कंप्लीटेड। तो मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट वॉलेंटियर टू रीड 11th illustration 11th। यस, नेक्स्ट वॉलेंटियर और else same volunteer। Anyone else want to read 11th question? Yes, Vedant, read करो। Find the relative error in Z if Z equals to A raised to 4 into B raised to 1 by 3 divided by C into D raised to 3 by 2. हम्म, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना ये तो, माय गॉड, सॉल्व ही नहीं होता कभी ये तो मेरे से। इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, सबसे लेंथी। तो देखो, एक z क्वांटिटी दिया है a रेस टू 4 इंटू बी रेस टू 1/3 इंटू अपॉन c इंटू डी रेस टू 3/2। अब ये z के जो आपको इक्वेशन दिया है उस z क्वांटिटी में आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। बोलो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो z का रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z, पावर रूल अप्लाई करो। तो a रेस टू 4 है तो 4 पावर आगे आ जाएगा इंटू डेल्टा ए बाई ए, मल्टीप्लीकेशन है यानी हो जाएगा प्लस। फिर b रेस टू पावर 1/3 है तो 1/3 इंटू डेल्टा b बाई बी। फिर c है, c के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, तो हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा c बाई सी। और डिवीजन में था इसलिए फिर से b पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और d रेस टू पावर 3/2 था तो उसका भी पावर आगे 3/2 इंटू डेल्टा d बाई डी। भाई ये न्यूमेरिकल यहाँ पर खत्म हो गया, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर खत्म हो गया। बोलो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 मार्क में अगर आ जाते हैं तो आपके 2 मार्क गारंटीड आ जाएंगे। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मुझे इसको थोड़ा एक और आगे लेवल पर लेके जाना। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके बताता हूँ, फिर आप लोग मुझे इसका फाइनल आंसर बताना चैट बॉक्स में, ऑडियो में नहीं कोई, ठीक है। चलिए देखिए, इससे आगे मैं ये आपको बताता हूँ कि मान लो परसेंटेज एरर इन ए है 1%, सिमिलरली परसेंटेज एरर इन बी हो जाएगा 3%, परसेंटेज एरर इन सी हो जाएगा 2%, एंड परसेंटेज एरर इन डी हो जाएगा 4%। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। इससे एक और आगे का स्टेप कैलकुलेट करके मुझे बताओ।
कितना आता है आंसर बोलो। नक्षत्र भाई मुझे क्यों ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी कर दी है। रिया ने आंसर सही भेजा लेकिन उसके पीछे कुछ एक साइन आना चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा था परसेंटेज एरर। आपका आंसर सही है लेकिन उसके पीछे कुछ आना चाहिए, आंसर के पीछे कुछ। यानी अभी तक एक भी आंसर परफेक्ट नहीं आया। अच्छा, अब रिया ने परफेक्ट आंसर भेजा। यस, चलो रिया यू आर करेक्ट, बट ओनली 1% इज करेक्ट बाय फार। Yes, Nakshatra, now you are correct. Very good. Arya is also correct. 3% give the correct answer. नहीं किशिता, कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, देखो ये आंसर नहीं हो सकता, चेक करो। यस, 4% वेदांत इज ऑल्सो करेक्ट। 4% ने रिप्लाई कर दिया मुझे। चलिए चलिए, व्हाट अबाउट अदर्स? किशिता, सिया एंड देव। नहीं देव भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए तो करेक्ट आंसर इज अभी तक मुझे सिया ने कोई मैसेज नहीं किया। सिया, क्या हुआ, आंसर आया कि नहीं, कि कहीं पर फंस गए हो, कंफर्म करो। यस सिया। चलिए तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। करेक्ट आंसर आएगा 13%। 13, 13, 13% कैसे? अरे सिंपल सी बात। यहाँ पे मैंने 1 बोला था आपको, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ का आंसर 4 बन जाएगा। यहाँ 3 3 कैंसर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 6 12, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो 4+1+2+6 हो जाएगा कितना? 13%। यस, आया समझ में? देव, देन कृषिता, कहाँ पर मिस्टेक किया था कंफर्म करो, अनम्यूट होकर बोलो कहाँ पर मिस्टेक हुआ था। यस,
दोनों में से कोई भी बोल ही नहीं रहा यार, सब म्यूट हो गए, पता नहीं क्यों। बोलो। काउंटिंग में मिस्टेक है ऐसा? तो चलिए सर वो ठीक है। आगे के 4 3 और उसमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। और ऐसा क्यों करता है ला भाई? मैक्स तेरा मैक्स ग्रुप है कि बायो ग्रुप है? यस देव। मैथ्स ग्रुप है। अला मैक्स का टीचर तेरे को फिर पकड़ पकड़ के मारेगा, ऐसा करेगा तो तू। ठीक है, चलो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, बराबर। नाउ नेक्स्ट। भाई आप लोगों ने क्या ये इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व किया? क्योंकि मुझे तो सिर्फ 3 लोगों ने ही मुझे ये आंसर भेजा है, बाकी सबने सॉल्व क्यों नहीं किया? यस, ओनली 3% send the solution of illustration 7। भूल गए तो आज करके फिर मुझे बता देना, सेंड कर देना फोटो, ठीक है, भूलना मत। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं आगे। अच्छा, वेदांत एंड रिया इज सेइंग दे फॉरगॉट टू सेंड। ओके, देन अगर कंप्लीट है तो अभी सेंड कर देना, बाकी है तो लिख कर मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए फिर ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, वो हम बाद में करेंगे, रेजिस्टेंस वाला। फिर ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी अभी नहीं हो पाएंगे। और ये लीजिए, एरर का पार्ट तो खत्म हो गया, सिर्फ 3 क्वेश्चंस बाकी है, बराबर, जो लेंथी है। अभी टाइम अगर देखने जाए तो 8 से 9 मिनट बाकी है। तो एक काम करा देता हूँ, मैं वही इलस्ट्रेशन जो आपको होमवर्क में दिया था वो वर्बली समझा देता हूँ, तो क्या है, किसी को अगर कोई डाउट वाउट होगा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा वो। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7। यस नक्षत्र, रीड करो 7th इलस्ट्रेशन। Illustration 7. We measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurements. The reading turned out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds, and 2.80 seconds. Calculate the absolute error, relative error, or percentage error. बराबर। एक मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन तो कल शाम को ही समझा दिया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है, वो जब ऑसिलेट करता है तो पहली बार 2.63 सेकेंड नोट डाउन होता है, फिर 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड रिकॉर्ड होता है। उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है इतने टाइम्स में। तो मुझे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात क्या, हम इसका ट्रू वैल्यू निकाल देंगे। तो ये देखो, ट्रू वैल्यू के मीन वैल्यू के एवरेज वैल्यू क्या होता है, टी बार। व्हाट इज टी बार? तो टी बार इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5 नंबर ऑफ रीडिंग सपोर्ट और नंबर। तो उसको अगर आप देखो तो 13.12 डिवाइड बाई 5 यानी 2.62 सेकेंड आ जाएगा, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। फिर हम हर एक वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट एरर था वो कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा T1 इज मॉड ऑफ टी बार, T1 एक्चुअली आएगा, ये वहां पर बार बार गलत लिख लिया है किसी ने। तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 माइनस टी बार, दैट विल बी इक्वल टू 2.63 माइनस 2.62, तो दिस विल बी 0.01। इसी तरह से डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 आप कैलकुलेट करो, ये सारे इंडिविजुअल्स एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे। और एब्सोल्यूट एरर का तो ब्लड ग्रुप ही होता है बी पॉजिटिव, यानी हायर माइनस लोअर ही करना है, या तो लोअर माइनस हायर करते हो तो आपको इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव। फिर रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, एवरेज एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, आपको सारे एब्सोल्यूट एरर का एडिशन आपको नंबर ऑफ एब्सोल्यूट रीडिंग्स लेने हैं। So that will be delta T1 plus delta T2 plus delta T3 plus delta T4 plus delta T5 by 5। So अगर सॉल्व करते हो आप, अब तो 0.54 by 5 यानी 0.0
0.108 सेकंड आता है, यानी राउंड अप करो तो 0.11 सेकंड आया। क्यों राउंड अप किया मैंने? क्योंकि हर एक आगे गिवन वैल्यूज जो थे टाइम पीरियड के, उसमें आप देखो तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट्स आते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट्स को फॉलो किया, तो 0.108 था ना, और 8 के आगे 0 जो था, तो 8 तो ग्रेटर देन 5 है, तो वो वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, एक वैल्यू से बढ़ जाएगा, तो 0.11 होता है। ये आ गया आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर। फिर आपको फाइंड करना है रिलेटिव के फ्रैक्शनल एरर, विच इज अ रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन एवरेज वैल्यू। तो 0.11 डिवाइड बाय 2.62 विल गिव यू 0.04 रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर इन 4%। और अगर टाइम पीरियड लिखना है, मुझे उसका वैल्यू लिखना है, तो दैट विल बी t प्लस और माइनस डेल्टा t, so that can be written as 2.62 plus or minus 0.11 second. That completes an illustration. Please let me know whether you have understood this question or not. या तो फिर आज के सेशन में किसी को भी कुछ भी डाउट है, आज के सेशन में से किसी को कुछ डाउट है अभी, प्लीज लेट मी नो। चलिए ओके, तो नक्षत्र रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?